प्राचीन भारत का रहस्यमयी बालक, कृष्ण की असली कहानी। घोषणा। यह कहानी अनेक प्राचीन ग्रंथों, शास्त्रों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक अभिलेखों का गहन अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। आप जो सुनने वाले हैं वह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानवता के भूले हुए अतीत की एक यात्रा है। कल्पना कीजिए, प्राचीन नगर मथुरा की एक अंधेरी कारागार, दो असहाय माता पिता देवकी और वसुदेव, और एक निर्दयी राजा कंस। बाहर पूरा नगर गहरी नींद में है। अनजान के इतिहास अभी बदलने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण के जन्म की रात तारों ने एक दुर्लभ स्थिति बनाई। आधुनिक खगोलविद भी मानते हैं यह साधारण नहीं था। यह संयोग हजारों वर्षों में एक बार होता है। एक आकाशीय घटना जिसे दर्ज किया गया था बहुत पहले, जब दूरबीन भी नहीं बनी थी। लेकिन उस रात की घटनाएं और भी विचित्र थीं। यमुना नदी, जो बरसात से उफान पर थी, अचानक शांत हो गई। लोहे की भारी जंजीरों से बंद कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में गिर पड़े, मानो सम्मोहन में हों। क्या यह ईश्वरीय चमत्कार था, या कोई ऐसा उच्च विज्ञान जिसे प्राचीन लोग केवल रहस्यमयी भाषा में ही बता सके? कहते हैं नवजात शिशु के शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उसकी त्वचा नीले रंग की झिलमिलाहट लिए हुए थी। प्राचीन ग्रंथों में उसे श्याम कहा गया, अर्थात गहरा, सांवला। क्या यह मात्र काव्यात्मक भाषा थी, या फिर यह किसी ऐसे अस्तित्व का वर्णन था जो पूरी तरह मानव नहीं था? दुनिया की अनेक सभ्यताओं में आकाशीय प्राणियों, तारकीय संतान और दैवी संदेशवाहकों की कथाएं मिलती हैं। क्या कृष्ण भी उनमें से एक थे? हजारों साल बाद गुजरात के तट पर गोताखोरों ने एक खोज की जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। खंभात की खाड़ी की गहराई में विशाल पत्थर की संरचनाएं मिलीं, पूर्ण कोणों पर बनी हुई आकृतियां, ऐसी संरचनाएं जो प्रकृति से नहीं बन सकती। वहां से निकली लकड़ी की वस्तुओं का कार्बन डेटिंग कर जब आयु पता की गई तो नतीजे चौंका देने वाले थे। यह समय सीमा भारत की सभी जानी पहचानी सभ्यताओं से कहीं पुरानी थी। स्थानीय कथाएं इसे द्वारका कहती हैं, कृष्ण का नगर। महाभारत में इसका वर्णन एक अद्भुत नगरी के रूप में किया गया है, जो सागर के किनारे बसी थी और अंततः समुद्र में विलीन हो गई जब कृष्ण इस संसार से चले गए। सदियों तक इसे मिथक कहा गया। पर क्या हो अगर यह वास्तविक हो? क्या ये खंडहर हमारे अतीत के उस भूले अध्याय का प्रमाण है जिसे हम कभी जान न पाए, और रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता? यूनानी इतिहासकारों ने भी लिखा था भारत के एक गहरे रंग के नायक के बारे में, एक योद्धा जिसके पास अग्नि जैसे हथियार थे, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देवता मानकर पूजा जाता था। क्या ये विदेशी विवरण भी वास्तव में कृष्ण के बारे में है? यदि दूर दराज की सभ्यताएं भी उसी व्यक्तित्व का वर्णन करती हैं, तो क्या कृष्ण केवल मिथक थे? तो आखिर कृष्ण कौन थे? एक दिव्य अवतार, एक क्रांतिकारी राजा, या फिर इस धरती से परे किसी लोक का प्राणी? महाभारत उन्हें जगत गुरु कहता है, ब्रह्मांड का शिक्षक। आधुनिक भाषा में क्या यह किसी अंतरिक्ष यात्री का संकेत है? यह है कृष्ण एनिग्मा। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम देखेंगे कृष्ण का बचपन, वो चमत्कार जिनमें एक बालक ने एक ही उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया, कहानियां जिन्हें लोक कथा मानकर टाल दिया गया, लेकिन जब गहराई से देखें तो ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि असंभव तकनीक के साक्ष्य जैसे लगते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अतीत के रहस्य शायद हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक विचित्र हों। आप देख रहे हैं गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट। अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए छिपे हुए सत्यों, खोई हुई सभ्यताओं और ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज में।